दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्ट्रेस या तनाव आजकल के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और हम देखते हैं कि लगातार तनाव में रहने की वजह से या तनाव की स्थिति को झेलने की वजह से या ऐसी कंडीशन बने जिसमें वो तनाव में उसको रहना पड़े, इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो ख़राब होती ही है, लेकिन इससे और भी बहुत सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, अपने काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। दूसरा, फैमिली में तनाव जैसी चीज़ें भी लगातार स्ट्रेस की वजह से बनी रहती है। आज आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो जिनको आप यूज़ करने से जो टेंडेंसी है बॉडी की तनाव को झेलने की जो पावर है वो भी बढ़ेगी और छोटी सी चीज़ों से जो तनाव आ जाता है उसको ये मेंटेन करने की कोशिश करती है दवाइयाँ, क्योंकि इनका असर सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तनाव को में हमें लाने के लिए या तनाव को कोप करने के लिए जो एक पर्टिकुलर हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रिएट होता है उसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हमारी एक ग्लैंड है हमारे शरीर में, एड्रीनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं या सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो किडनी होती है हमारी उसके जस्ट ऊपर एक टोपी की तरह ग्लैंड रखी होती है, उससे ये हार्मोन निकलता है। लेकिन इस हार्मोन का जो रेगुलेशन है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के थ्रू होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस से कोई सिग्नल मिलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर कंट्रोल करती है या सिग्नल भेजती है, स्टिमुलेट करती है हमारी एड्रीनल ग्लैंड को जो किडनी के ऊपर रखी है। और ये तब होता है जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, किसी तनाव में आते हैं, हम एकदम से किसी तनाव में आ गए तो हमारी हाइपोथैलेमस से कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जिसको सीआरएच बोलते हैं वो सिक्रिएट होता है। फिर वो जाके असर करता है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पे, जो हमारे ब्रेन में ही होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे ही ये लगी होती है। फिर वो स्टिमुलेट होती है और वहाँ से एसीटीएच एक हार्मोन है जो एड्रेनालिन कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, वहाँ से वो सीक्रेट होता है और उसका असर फिर हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड है उस पे, यानी कि उसको स्टिमुलेट करता है। फिर कोर्टिसोल सीक्रेट होता है। कोर्टिसोल का फिर अपना पूरा फंक्शन होता है जिसमें वो अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन करके तनाव में जो एकदम से फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है, एकदम से हम किसी तनाव में आ गए, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। हार्ट रेट बढ़ा देना, फैट के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करना, एनर्जी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना, डाइजेशन को स्लो कर देना, ये सारे काम उसमें होते रहते हैं। लेकिन ये तब होगा जब एकदम से हम किसी सिचुएशन में तनाव में आ गए हैं, ये ऑनसेट की कंडीशन है। लेकिन अगर हम लगातार ही ऐसी कंडीशन से गुजरते रहें, मान लो आप ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ कोई आदमी है जो आपसे चिढ़ता है या आपको उससे चिढ़ है या वो उसका बर्ताव आपके साथ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसे झेलना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपको वहाँ पे काम करना है। या फैमिली में ऐसी स्थिति है, कोई जैसे तनाव रहता है, कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो किसी को परेशान करता है, तो जो परेशान हो रहा है उसको फैमिली में तो रहना पड़ेगा ही, वो उसको झेलेगा लगातार। तो ऐसी स्थिति में ये कंडीशन फिर ये जो स्ट्रेस है ये लगातार कंटिन्यूस बॉडी में बना रहता है। और क्योंकि कोर्टिसोल जो सिक्रेट होता है तनाव को मैनेज करने के लिए या फाइट और फ्लाइट को मैनेज करने के लिए, कहीं ना कहीं ये तनाव में भी सिक्रेट होता है और वहाँ कंडीशन को मैनेज करता है। कोर्टिसोल एक्सेसिवली सिक्रेट हो या ज़्यादा सिक्रेट हो तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती है, खासकर जो एक हमारी बॉडी में एक तरीके का एक पेप्टाइड है जिसको आजीएफ हम बोलते हैं, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 नंबर जो होता है या फर्स्ट जिसको बोलते हैं, ये प्रभावित हो जाता है और इसके प्रभावित होने से मसल मास डेवलप नहीं हो पाता बॉडी में, आदमी कमज़ोर होता चला जाता है, जितना मसल मास है वो भी रिड्यूस हो जाता है। आपने देखा होगा जो आदमी तनाव में रहता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो मेंटल पावर है वो कम हो जाती है और उसकी जो रिकवरी की क्षमता है, चीज़ों से रिकवर करने की क्षमता है वो कम होती चली जाती है। उसकी पूरी ग्रोथ जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और ऐसा सिर्फ तनाव में रहने से और ये पूरा जो कोर्टिसोल का लेवल है ये डिस्टर्ब होने से होता है। दोस्तों यही है, बहुत थ्योरी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रख के हम सीधा चलेंगे कि हम इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी होम्योपैथी में अब जो है सार्कोडिक जो स्ट्रक्चर है उसकी मेडिसिन भी आ गई है, यानी कि जो सीधा किसी जानवर से या ऐसी चीज़ों से या सिक्रेशन से ही लगा जो है वो ली जाती है और फिर उसके इफेक्ट जो है वो वैसे ही देखने को मिलते हैं। जैसे 2 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा पहले, उसके बाद फिर 2 मेडिसिन मैनेज करने के लिए बताऊंगा। ये 2 मेडिसिन है जो हमारे
इस हार्मोनल लेवल को मैनेज करती है। एक मेडिसिन है एड्रीनालिन, ये 630 200 सभी पोटेंसी में मिलती है। ये जो हमारी एड्रीनालिन है या कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव एड्रीनल ग्लैंड रहती है उसको ये मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। कि इसको 30 पोटेंसी में कोई भी आदमी दिन में एक बार कुछ दिन तक ले लगातार, तो इससे स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधा एड्रेनल ग्लैंड पे ही होता है। लेकिन इससे भी टॉप ऑफ द लेवल पे हम जाएं सीधा, जो हमारी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है, अगर उसी पे हम थोड़ा काम करें तो हमारी एक मेडिसिन है कोर्टिसोन आती है। हालांकि ये स्टीरॉयड हार्मोन है, उसी से बनी है। और जो कोर्टिसोन है ये 30 200 1 सभी में मिली है, सभी में अवेलेबल है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा जो आप देखें सिम्टोमेटिकली लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस मेडिसिन का जितना भी चीज़ें अवेलेबल हैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, या मैंने बताऊं जितने लोगों को दी है, तो उससे हम देखते हैं कि जब हम कोर्टिसोन 200 की 2-4 बूंदे पेशेंट को सप्ताह में 2 बार देते हैं, तो इससे जो एक्सेसिव सिक्रेशन रहता है ना कोर्टिसोन का, छोटी छोटी सी घटना हुई और उसको प्रॉब्लम होगी, छोटा सा कुछ ऐसा महसूस किया और उसको स्ट्रेस लेवल बढ़ गया और सबको डिस्टर्ब हो जाता है, उस स्थिति को ये मैनेज करने लगता है। और दो हफ्ते के आसपास ही, यानी कि 3-4 ड्रॉप लेने के बाद ही पेशेंट को लगने लगता है कि स्ट्रेस को कोप करने में, स्ट्रेस को हैंडल करने में उसकी जो क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो एड्रीनालिन 30 पोटेंसी 2 बूंदे सुबह सुबह कुछ दिन तक दीजिए, और साथ में जो कोर्टिसोन 200 पोटेंसी की दवाई है उसको सप्ताह में 2 बार पेशेंट को 2 हफ्ते तक दिए, यानी कि 4 डोज लगभग आप दीजिए, इससे ज़्यादा देने की जरूरत इसमें नहीं रहती है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि ऑनसेट कंडीशन है या कैसी भी कंडीशन है तो हम उसको कैसे मैनेज करें। तो सबसे बढ़िया जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट इतनी अच्छी मेडिसिन है जो सडन होने वाले स्ट्रेस के लिए, एकदम से कुछ चीज़ें हो गई है, पैनिक अटैक में भी इतना बढ़िया काम करती है। मैं बोलूँगा कि इस दवाई को तो जिनको स्ट्रेस है, जिनको समस्या है, उसको अपने पास रखनी चाहिए। हालांकि इसका ओवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, नहीं तो फिर ये एक तरीके से रजिस्ट भी बहुत जल्दी करती है। जब भी प्रॉब्लम हो, इसकी 30 या 200 पोटेंसी या 1000 जो भी आपके पास अवेलेबल है, केवल जब भी प्रॉब्लम है, यानी कि SOS कंडीशन में इसको लेना है। सीधा अपनी जबान पे 4 बूंदे डाल लें और बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर जो है इसका इफेक्ट आ जाता है और पेशेंट को अपने स्ट्रेस में रिलीफ जो है लगने लगता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस पे असर डालती है, क्योंकि स्ट्रेस में नींद की समस्या भी रहती है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए कालीफोस हम यूज़ करते हैं। कालीफोस को आप अगर क्रोनिक कंडीशन है तो मैं बोलूँगा 6x पोटेंसी में मत यूज़ करें। फिर आप ऐसे पेशेंट को 200 पोटेंसी में ही दें, 200 पोटेंसी 2 बूंदे रात को जीप पे ऐसे पेशेंट को देनी चाहिए जब उसको क्रोनिक स्ट्रेस की सिचुएशन बन गई है। हालांकि जैसे बच्चे हैं, सोचने समझने की प्रॉब्लम है, पढ़ने से दिक्कत होती है, तो उनको 6x में आप दे सकते हैं, 4-4 गोली दिन में 2-3 बार। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको 200 पोटेंसी में ही क्रोनिक स्ट्रेस में लेना चाहिए। दूसरा, कोई डेडलाइन की वजह से प्रेशर है या कोई ऐसी स्थिति पेशेंट के साथ बन गई है कि जैसे पार्टिसिपेटरी एंग्जाइटी होती है, या यार मुझे ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ वो आदमी बैठा है और वो मुझे बहुत परेशान करता है, ये डर है, यही चिंता बनी रहती है। या मुझे वहाँ जाना है और वहाँ वो आदमी बैठा है, वो मुझे परेशान करेगा या उसको देख के मुझे परेशानी होगी, उसको पहले ही प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम ये पूरा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस को मैनेज करके, और ये जो क्रोनिक स्ट्रेस की कंडीशन है इसको स्लो डाउन कर देती है, स्ट्रेस के साथ कोप अप करने की जो क्षमता है वो पेशेंट की बढ़ा देती है। तो ये अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी 2 बूंदे जीप पे सुबह सुबह कुछ दिन तक देनी है, ज़्यादा नहीं लेना होता, 12 से 15 दिन लेते हैं, उसमें ही चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। फिर मेडिसिन को रोक देना चाहिए, फिर उसके इफेक्ट धीरे धीरे वो इंक्रीज। ये थी हमारी आज की वीडियो कि क्रोनिक स्ट्रेस के केस में कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं जो स्ट्रेस के हार्मोन के लेवल को मैनेज कर सकती है। मेडिसिन और भी बहुत सारी हैं, सिम्टोमेटिकली बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन वो मैंने आपको सिलेक्टेड मेडिसिन बताई हैं। इनमें 2 नई मेडिसिन है जो स्टेरॉइड टाइप की एक्शन जो है परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा 2 हम जानते हैं बहुत क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।